बरसाने वाली। भटका जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में किशोरी राधे बरसाने वाली।
राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राधा रानी ने कहा, हे श्याम सुंदर, यहाँ सब कुछ है, एक तो पतित पावनी यमुना का पुलिंद नहीं है, और दूसरे श्री वृंदावन धाम नहीं है। इसलिए यहाँ महारास संभव नहीं हो पाया। आप गए होंगे कभी, द्वारिका से पहले गोप तलैया है, वहां रास चबूतरा भी बना है। तो रास चबूतरा है लेकिन रास हुआ नहीं वहां। इसलिए श्री वृंदावन की उपस्थिति, श्री पतित पावनी मां सूर्य तनुजा कालिंदी की उपस्थिति, दोनों की उपस्थिति महाराज के लिए आवश्यक है। इसलिए हे द्वारिकाधीश, यह इच्छा तो केवल और केवल श्री वृंदावन में ही पूरी हो सकती है। इसलिए वह अवसर हमें यहाँ श्री ठाकुर जी ने उपस्थित कराया है। इस अवसर का हम लोग खूब आनंद लें। जिनके पास जितना समय हो उस अवसर का लाभ लिया जाए, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत जी का जो महात्म्य का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री वृंदावन के सच्चिदानंद भी अलग है। राजेश भैया जी इस श्लोक की वृंदावन परक का आनंद लें। वृंदावन का सत अलग है, वृंदावन का चित्त भी अलग है, और वृंदावन का आनंद तो क्या कहना महाराज। इस श्लोक की खूब व्याख्या आपने कई बार सुनी होगी। वृंदावन का जो सत है वो श्री कृष्ण है, वृंदावन का जो चित्त है वो श्री कृष्ण है, और वृंदावन का जो आनंद है वह भी श्री कृष्ण है। वृंदावन के सत्य श्री कृष्ण इसलिए हैं कि स्वयं श्री कृष्ण सौगंधनी शिला पर कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर मैं एक पैर भी कहीं आगे नहीं बढ़ाता। इसका मतलब भगवान यहाँ सत्य है, अहरनिश भगवान यही है। और जगह तो हम लोगों को ध्यान करना पड़ता है, फिर आवाहन करना पड़ता है। यहाँ ध्यान आवाहन की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो कब किस समय आपके साथ लीला कर जाए कोई पता नहीं।
क्योंकि रहते ही यही है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, इसलिए सत वृंदावन के सत श्री कृष्ण है। चित्त ज्ञान, ज्ञान क्या है वृंदावन का? और जो समझदार हैं उनको अपनी समझ भली है, लेकिन यहां तो ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरायन वृषभान लली हैं, ठकुरायन वृषभान लली, ये यहां का ज्ञान है। और जो समझदार हैं उनको अपनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरायन वृषभान लली हैं, ये यहाँ का ज्ञान है, ये चित्त है। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरायन वृषभान लली है। ये यहाँ का चित्त है। और यहाँ का आनंद, आहा, यहाँ का आनंद नित्य श्री राधा माधव मिलन महोत्सव ही यहाँ का नित्य आनंद है। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, यही यहाँ का जो रस है वही यहाँ का आनंद है। आप लोगों को शायद थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा ध्यान, लेकिन जो रसिक है उनको तो रस आ रहा होगा। बाकी तो पता नहीं कहाँ कौन सी कथा चल रही है, ये भी समझ में आ रहा है। यहाँ का जो रस है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जूसों कहिए, यही यहाँ का आनंद है। सच्चिदानंद रूपा, यही सच्चिदानंद है यहाँ पे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति स्थिति संहार ये भगवान के हेतु। यहाँ का उत्पत्ति स्थिति संहार भी अलग है। श्री ठाकुर जी का हृदय में प्राकट्य श्री वृंदावन की उत्पत्ति है, और प्रत्येक इंद्रिय गोपी हो जाना ये पालन है। प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण अनुभूति होने लगे, यह यहाँ का पालन है। और अंत में केवल कोई न बचे, सब समाप्त हो जाए, केवल श्री कृष्ण बचे, केवल ठाकुर जी बचे, यही यहाँ का संहार है। उत्पत्ति स्थिति और संहार मतलब संसार बचे ही ना। हमारी मति से संसार पूर्ण रूपेण निकल जाए, पूर्ण रूपेण संसार का निकलना ही यहाँ का संहार है। सब समाप्त, केवल और केवल कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, यही वृंदावन का संहार, वृंदावन के विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे यहाँ का संहार। केवल श्री कृष्ण बचे, सब खत्म, सब समाप्त। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
वृंदावन में ताप तो हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी के धाम में ताप की तो संभावना ही नहीं है। जो नित्यानंद की जहां उपस्थिति है वहां ताप मतलब दुख पीड़ा इसका तो वहां प्रवेश ही नहीं है। वैसे तो संसार के तो 3 ताप हैं, लेकिन यहां तो एक ही ताप है और वह ताप मीठा ताप है। मानो गोपियां कह रही है गोपी गीत में, पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलंघ्यते अच्युतागता हर्षितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलम्। श्री कृष्ण की सन्निधि से थोड़ा सा भी हट जाना ये ताप है। एक क्षण भी युगों के समान त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यता। एक क्षण भी अगर आंखों से ओझल हो तो युगों के समान लगे। त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यता। ये जो ताप है ना इसका विनाश फिर भगवान स्वयं करते हैं। तासामाविरभुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षात् मन्मथ। तो ब्रज का जो विरह रूप ताप, अब वो सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक, उस विषय में जाना ही नहीं। वो अकेला है कृष्ण विरह ताप, उसकी अपने आप में कोई स्थिति नहीं है। तो भगवान श्री ठाकुर जी श्री गोविंद स्वयं प्रकट होकर और उस ताप को भी समाप्त कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो यहाँ का ताप एक ही ताप है। एक क्षण भी श्री ठाकुर जी की विस्मृति, एक क्षण भी अगर ठाकुर जी हमारी स्मृति से बाहर हैं तो समझना ये यहाँ का ताप है। और इस ताप को भगवान स्वयं अपनी उपस्थिति प्रकट करके और उस ताप का भगवान विनाश करते हैं। अब फिर ज्ञानी जो भक्त हैं उनका ताप, या जो प्रेमी भक्त हैं उनका ताप, जिसका भी हो, लेकिन सबका ताप समाप्त होगा श्याम सुंदर की उपस्थिति से। भगवान की उपस्थिति, अहर्निश उपस्थिति श्री कृष्ण विरह रूप ताप को विनाश कर देगी।
समझ में आ रही है कि नहीं? खटर पटर थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आनंद की बात है। लेकिन और वृंदावन में बैठे हैं तो फिर उसी प्रकार का होना ही चाहिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण विरह रूप ताप को मिटाने के लिए अकेले कृष्ण नहीं मिटा सकते। इसको भी आप देखो, जब रास मंडल से भगवान ओझल हुए तो कन्हैया अलग हो गए राधा रानी को लेकर। राधा रानी अलग नहीं हुई, वो रुक गई, नहीं मैं नहीं जा सकती। ये जगत के जीवों का ताप आप सहन कर सकते हैं क्योंकि आप बाप हैं, मैं मां हूं। इसलिए सूत जी कह रहे हैं श्री कृष्णाय भयम। श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण जब प्रकट अवस्था में होंगे तो जीवन के समस्त विरह रूप ताप समाप्त हो जाएंगे। वार्ष्णेय जी जाओ मत, भले समझ में ना आए तो भी सुनो। हाँ हाँ, काम बाद में, पहले कथा। थोड़ी देर के लिए तो रखिए, 2-2.5 घंटे की, 3 घंटे की रखिए, लेकिन रस रस लेंगे महाराजा। तो जीवन के जो ताप हैं, संसारियों के ताप अलग प्रकार के हैं। यहाँ संसारियों के तापों की चर्चा नहीं करी हम लोगों ने। यहां हम लोग वृंदावनी ताप क्या है तो बोले श्री कृष्ण की अनुपस्थिति वृंदावनी ताप है, और श्री कृष्ण की उपस्थिति ही वृंदावन के तापत्रय विनाशाय है। 3 प्रकार के ताप भगवान की उपस्थिति समाप्त कर देती है। श्री कृष्णाय भयम। सूत जी महाराज श्री कृष्ण राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सभी शौनकादि ऋषियों के सहित। उसके बाद आगे फिर नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्णरसा सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, बहुत लंबी लंबी कथाएं हमें नहीं सुननी, बहुत कथा सुन चुके। इसका मतलब कथा नहीं सुननी चाहिए, केवल सार सार ही सुनना चाहिए। सूताख्या हि कथा सारम् हे भगवान, हे गुरुदेव, इतिहास पुराण
बहुत सारे सुन लिए, अब आप हमें सार सार सुनाइए। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसा सार सुनाइए महाराज जो हमारे कानों में रसायन बनकर जाए। ऐसी वैक्सीन बन के जाए, ऐसी दवाई बन के जाए अंदर, ऐसा कान का ड्रॉप बन के जाए। ऐसा रसायन बनाकर महाराज, चूरन चटनी बनाकर और हमारे कान में डालिए आप, कि उस रसायन से, इस कान के मार्ग से वह रसायन हमारे हृदय में जाए और हमारे हृदय की जो कलुषता है, जिस आसन पर हमें अपने गोविंद को बिठाना है, जिस आसन पर श्री युगल सरकार को विराजमान करना है, इस कान के मार्ग से आप ऐसा रसायन डालो कि हृदय रूपी आसन स्वच्छ हो जाए, सफाई हो जाए। क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो निर्मल मन चाहते हैं। क्या चाहते हैं ठाकुर जी? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा, कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान की शर्त है कि निर्मल मन चाहिए। क्या चाहिए? निर्मल मन। भगवान की शर्त निर्मल मन की है। और हमारी भी समस्या यही है कि ठाकुर जी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बस समस्या यही है कि जो आप चाहते हैं निर्मल मन, वही हमारा नहीं हो पाया है। समस्या तो कठिन है महाराज। उनको जो चाहिए वो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो उनको स्वीकार नहीं है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे गुरुदेव, शौनक जी कह रहे हैं, हे गुरुदेव, ऐसा रसायन बनाओ, ऐसी कोई दिव्य कोई पेय पिलाइए हमें आप, जिससे हमारा मन जो है श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर। और उस असुरता के कारण ही उनको क्लेश प्राप्त है। देखो, जो हम लोगों को क्लेश प्राप्त होते हैं ना, वो किसी और के दिए नहीं है। ये क्लेश सब हमारी असुरता के कारण प्रकट हो रहे हैं। सब हमने प्रकट कर रखे। ये सब के सब क्लेश हमने प्रकट कर रखे हैं। इसलिए हे भगवान, इन सभी क्लेशों को
शोधन करने का कोई साधन हो तो हमें बताइए। सबसे जो पावन को भी पावन करने वाला, और केवल पावन नहीं, अंत में कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। अंत में हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसा साधन आप हमें प्रदान कीजिए। क्योंकि महाराज हमने सुना है कि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक सुख प्राप्त हो जाएगा, किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपदा मिल जाएगी। लेकिन हमने सुना है किसी के ऊपर उनके सद्गुरु अगर प्रसन्न हो जाएं, सद्गुरु अगर प्रसन्न हो जाएं, तो प्रयक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ सुलभ हो जाता है जिनके गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। इसलिए हे भगवान, आप हमको ऐसा रसायन, ऐसी भगवान की पावन कथा श्रवण कराए। तब सूत जी महाराज बोले हैं, श्री सूत उवाच प्रीति सोनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम्। हे शौनक जी, ऐसे नहीं है जी, तो तरीका गलत है ना। आराम से बैठा लो, फिर उनको दे देना, है ना। और लाइव भी बंद करना पड़ेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो वृंदावन की महिमा कथा करने का मन करे आया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। श्री बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रो कलौकीरेण भाषितम्। एतस्माद् परं किञ्चित् मनः शुद्ध्यै न विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
बाके बिहारी लाल मेरो मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को कहा कि हे शौनकादि श्रेष्ठ महापुरुषों, काल रूपी ब्याल हम सबको निगलने वाला है। उस काल रूपी ब्याल से बचने के लिए, कलयुग के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र रचा है। उस सभी भक्तों के कल्याण के लिए है। और जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लवे, कई जन्मों का पुण्य, हमारे पूर्वजों का पुण्य एकत्रित हुआ, तब हम लोगों को यह उपस्थिति, यह समय और श्रीमद् भागवत श्रवण प्राप्त हो रहा है। जिस समय महाराज परीक्षित कथा श्रवण करने बैठे, उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर आए। महाराज, हमने सुना है महाराज परीक्षित को तक्षक काटेगा, 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी, तो महाराज हम अमृत कलश लेकर आए हैं। यह अमृत आप श्री परीक्षित जी को दे दीजिए, और जो श्रीमद् भागवत आप परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं, वह कथा आप हमको श्रवण करा दीजिए। श्री सुखदेव भगवान ने एक बार भी विचार नहीं किया, तुरंत कहा, अरे भैया देवताओं, तुम तो बड़े अभक्त हो। अभक्तास्ताश विज्ञाय न ददौष कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव भगवान ने उनको अभक्त कहा। क्या कहा? अभक्त, तुम भक्त नहीं हो सकते। अरे क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान, ये तो तुमने ऐसी बात कर दी जैसे कोई आदमी साधारण कांच का टुकड़ा लेकर और किसी की अंगूठी के महंगे नीलम को मांगे। बोले भैया ये बोतल का टुकड़ा आप ले लो और ये अपना नीलम हमें दे दो, दे देगा कोई? अरे कहां भगवान की कथा और कहां तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत। और देखो, एक काम करो, परीक्षित जी से ही पूछ लो ना। अगर परीक्षित जी लेना चाहे तो तुम्हारा अमृत स्वीकार है। परीक्षित जी से पूछा जाए। श्री परीक्षित जी से पूछा गया, ब्रह्मराज ये अमृत पियोगे? परीक्षित जी महाराज बड़े महाराज पूर्ण रूपेण शरणागत हैं। देखो, कथा शरणागति का ही विषय है।
शरणागति है तो उसको भगवत चरणों में निवेदन करेगी, नहीं है तो कथा शरणागति दिलाने वाली है। परीक्षित पूर्ण रूपेण शरणागत होकर बैठे, हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव मुझे मालूम नहीं है कि इस अमृत को पीने से क्या होगा, तो आप जरा इसका महात्म्य बताओ। अरे बोली, बड़ा दिव्य अमृत है महाराज, इस अमृत के लिए तो देवता और दानवों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और इस अमृत को प्रकट होने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े महाराज। इतना महिमाशाली है, महिमावंत है ये अमृत। एक आध बूंद झलक गई महाराज तो देखो कितनी बड़े आयोजन होते हैं कुंभ के उसी अमृत के कारण। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान फिर भी आप एक बार मुझे अवगत कराएं। कहा कि देवताओं का जो अमृत है ना, इसको पियोगे तो आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान मैंने सुना है कि इंद्रादि देवताओं ने तो अमृत पी रखा है। हाँ पी रखा है। तो बोले अमृत पीने के बावजूद भी इतने डरपोक हैं, भयभीत रहते हैं, वो तो रहना पड़ेगा। देवताओं को जो अमृत है, मत खेलो, बच्ची को खेलने दो, उससे मत खेलो, उसको आप अपना काम करने दो, आप अपना कथा सुनो, कथा सुनने के लिए बैठे। क्या कह रहे थे? हाँ? देवताओं का जो अमृत है वह केवल अमर करेगा, मरोगे नहीं, डरोगे तो सही। देवताओं से ज्यादा डरपोक कोई नहीं है। आप 4 माला जिस दिन ज्यादा करोगे ना, उस दिन इंद्र देवता घबरा जाते हैं। ऐसा ना हो कि भजन करके इंद्रासन ही मांग ले। और देवताओं का और संसार में जो 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 अमृत और आनंद हम लोग खोजते हैं ना, वह दुखी करने वाला ही है, डर देने, भय देने वाला है। और भगवान आप जो पिला रहे हैं, बोले ये कथामृत है। इसकी महिमा ये है कि इसको सुनने वाला मरेगा तो सही, लेकिन मृत्यु से डरेगा नहीं। यह अभयत्व प्रदान करेगा। श्री परीक्षित जी ने स्पष्ट कह दिया, भगवान मुझे ये देवताओं का अमृत नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके मुख कमल से जो निकला हुआ अमृत है इसी का पान करूंगा। और महाराज देवताओं को अभक्त कहा तो बड़ा बुरा लगा। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत करी। हमारा धरती पर एक बाबा कथा कह रहा है और हमारा इतना महिमावंत अमृत, हमारा कोई आपकी गाड़ी को अगर थोड़ी हल्की बता देना तो मन को ठेस लग जाती है, लगती है कि नहीं? अरे अच्छा मारुति से, अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी ठेस लगे। फिर महाराज थोड़े दिन बाद दूसरी, फिर और क्वालिटी की, और क्वालिटी की, और बड़ी और बड़ी। तो देवताओं को भी ठेस लगी महाराज, और जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत करी। और ब्रह्मा जी तो सब समझते हैं, भगवान से ब्रह्मा जी के पास ही भागवत जी आई पहले। ब्रह्मा जी ने भी ऐसे ही नाटक किया और एक तराजू मंगाई, उसमें एक पलड़े में भागवत जी को बिठाया, दूसरे पलड़े में संसार के सभी साधन, और साथ में देवताओं का अमृत कलश भी रखा। और महाराज तराजू को उठाया तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा जैसे अंगद जी का चरण धरती से चिपक गया, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत का पलड़ा हरी रहा। और
देवताओं को तब जाकर महाराज पता लगा कि हाँ भागवत जी भी कुछ है। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी को दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी को मालूम था। श्री शौनक जी ने प्रश्न किया है, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विदिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैषः। ये महाराज नारद जी ने भागवत जी कब सुन ली? नारद जी का सनकादिकों के साथ संयोग कैसे हो गया? और नारद जी तो एक गाय जितनी देर में दुही जाती है उतनी देर से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं। इन्होंने 7 दिन की कथा कैसे श्रवण कर ली? तब महाराज पूरा इतिहास सुनाया। श्री श्रुत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम् सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि बद्री विशाल में गए। बद्रीनाथ जी गए महाराज, और सत्संग की दृष्टि से गए हैं। किस दृष्टि से? देखो, तीर्थ में कहीं भी जाया जाए और दर्शन करके आ जाना ये तो ठीक है, लेकिन बहुत महिमावंत नहीं है ये। तीर्थ में जाए तो चाहे 1 घड़ी आधी में पुनः आद। तीर्थ में जाए तो सत्संग अवश्य करे। महाराज तीर्थ में जाकर अगर सत्संग किया ना तो तीर्थ से लौटने का मन नहीं करेगा। हाँ, इसलिए बचते रहे ना। हाँ, तीर्थ में अगर मन से सत्संग कर लिया तो फिर उस धाम को छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता। चारों ऋषि सत्संग के लिए बद्रीनाथ जी में गए। माना कहाँ गए? बद्रीनाथ। और बैठे ना बद्रीनाथ जी बोलो, चारों शरद कुमार, उद्धव जी, नारद जी सब बगल बगल में बैठे। उन शरद कुमारों ने, चारों ऋषियों ने सामने से निकलते हुए नारद जी को देखा। और नारद जी भी महाराज बड़े जल्दी जल्दी झटपट जा रहे हैं कहीं। तो सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, आपका मुखड़ा बड़ा छोटा सा हो रहा है, बड़ा दीनहीन मुखड़ा हो रहा है। कोई चिंता लग गई क्या? आप तो बाबा हो, महात्मा हो, विरक्त महात्मा हो। कुतश्चिंता तुरु भवान,
महाराज ये चिंता है ना, बड़ी मुश्किल है महाराज। चिंता जो है आदमी जहां होता है ना वहां नहीं रहने देती। और सबको जिनको जाना है उनको आगे का ध्यान में आ रहा होगा कि कब कथा पूरी हो तो फिर चिंता लगी है ना। तो भाई सदगृहस्थों को चिंता रहे तो ठीक है, लेकिन शरद कुमार कह रहे हैं आप तो विरक्त महात्मा है, आप क्यों चिंता तो रहे। ऐसे लग रहा है मानो नारद जी आपका सब कुछ लुट गया हो। तब नारद जी ने कहा भगवान मैं धरती पर भ्रमण करते करते सारे तीर्थों में गया, लेकिन कहीं भी मुझे नापस्यम कुत्रचित् धर्मः। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, लेकिन भगवान मुझे कहीं धर्म नहीं दिखाई दिया और कहीं मेरे मन को संतोष नहीं मिला। इसलिए जो है ना जितना तीर्थ हो जाए ठीक है, बाकी न हो तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। एक जगह बैठ जाए बस, जितना इसको हम चलायमान रखेंगे। नापस्यम कुत्रचित् धर्मः मनः संतोषकारकम्। संतोष नहीं मिला, न सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दान है, सब धीरे धीरे समाप्त हो गया। केवल और केवल उदरम भरिणो जीवा पराकाकुट भाषिणः। केवल उदरम भरिणो, केवल पेट भरने के चक्कर में सब पड़े हुए हैं। और नारद जी अगर आज बोल रहे होते ना तो बोलते बैंकम भरिणो जीवा। हाँ, पेट भरने की चिंता किसी को नहीं है। पेट तो हमारा बहुत थोड़े में ठाकुर जी भर देते हैं, बहुत थोड़े में। लेकिन बैंकम भरणो जीवा। माता पिता भी बालक को वही विद्या देते हैं जिससे वह धन कमाना सीखे, बस। इससे आगे की विद्या नहीं देते। माता मदालसा का चरित्र तो सुना होगा आप लोगों ने, सुना है कि नहीं? कितने लोगों ने सुना है? किसी ने नहीं सुना? हाँ, वाह, एक मैया ने सुना है। माता मदालसा बहुत बड़े राजा की रानी थी, उपनिषद में कथा है ये। और महाराज पहले तो विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन बहुत प्रयास करने पर उन्होंने शादी की और चक्रवर्ती सम्राट राजा के यहाँ उनका विवाह हुआ था। और जो भी बेटा हो, जो भी संतान गर्भ में आवे, उसको गर्भ में ही महाराज पढ़ा लिखा कर तैयार कर दें। बेटा ये संसार नश्वर है, बेटा हे मेरे गर्भगत जीव, तू इस संसार के चक्कर में मत पड़ जाना। और महाराज जन्म लेते ही फिर धीरे धीरे उसको ऐसा बना के तैयार कर दें कि जैसे ही वो 8-10 वर्ष का हो भजन करने के लिए निकल जाए। 3 बालकों को बाबा जी बना दिया उन्होंने। एक बालक जो था, जो होने वाला था, तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, देवी आप जानती हैं हम राजा हैं, हमारे सब बच्चे बाबा बन जाएंगे तो राजा कौन बनेगा? तो माता मदालसा ने कहा कि ठीक है,
एक पुत्र को बाबा नहीं, मैं उपदेश नहीं करूंगी। थी तो दुखी कि मेरी कोख से जन्म लिया और भगवत प्राप्ति नहीं किया, तो मेरी कोख जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो मां बांझई बली काहे खूबे नूर। महाराज एक बालक उन्होंने बाबा नहीं बनाया, उसको फिर महाराज राजा ने राजा बना दिया। लेकिन मैया को वही चिंता, हे भगवान ये भी उन्हीं तीन का भाई है, ये कहां माया के चक्कर में पड़ गया। और महाराज मैया ने पड़ोसी राजा से चढ़ाई करवाई उसके ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, उसको हरवाया। और हराकर जब उसका राज्य से थोड़ा मन वैसा हुआ, तब उसको महाराज फिर से उपदेश दिया और उसको भी अंत में बाबा बना। ऐसी माता मदालसा। तो उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषण। कूटभाषी लोग हो गए, दो तरह के अर्थ की बात करते हैं। फिर तुम्हारा नारद जी ने पूरी लिस्ट बताई कौन कौन क्या हो गया। मंदा सुमंद मदयो मंद भाग्यारुपद्रिता पाखंडा निरता संत विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कल्पनम। नारद जी कह रहे हैं महाराज मैं आश्रमों में भी गया, बड़ा पाखंड देखा महाराज। विरक्त पर ग्रह वाले हो गए, गृहस्थ भी गड़बड़ हो गए कह रहे हैं। गृहस्थों में माताओं ने मालिकी ले ली, ऐसा कह रहे हैं नारद जी। माताओं की चलती, तरुणी प्रभुता के सब गड़बड़ हो गया महाराज। ऐसा विचरण करते देखते हुए मैं धीरे धीरे जो ब्रजधाम में आया, यमुना जी के तट पर आया, तब महाराज यहां भी मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र खिन्नमानसा। यहां एक मैंने आश्चर्य देखा। वृंदावन आ गए नारद जी, घूमते घूमते दर्शन करते करते श्री वृंदावन आ गए। यहां आश्चर्य देखा, एक माता यमुना किनारे पड़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं, और उनकी दोनों चरणों पर दो पुरुष लेटे हैं और दोनों बेहोश हैं। और वह माता चारों ओर निहार रही है, कोई मेरी रक्षा करे, कोई मेरी रक्षा करने वाला आवे। नारद जी कह रहे दूर से उन माता जी ने मुझे देखा और मुझे आवाज लगाई। दूर से देखा महाराज और आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हे साधु बाबा, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, मेरी चिंता का विनाश करिए, क्योंकि मैंने सुना है दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। संतों के दर्शन से पाप कट जाते हैं, वह माता ऐसा कह रही है।
सज्जनों, ये सत्यता है। सज्जन व्यक्ति को देखने से ही, संत के पास, सज्जन के पास बैठने से ही मन हल्का होने लगता है अपने आप। और देखो, जहां जिसके पास बैठकर श्री ठाकुर जी का चिंतन हो, मन हल्का हो जाए, वहां बैठ जाओ। और जिसके पास बैठकर माया याद आवे, ठाकुर जी का चिंतन दूर हो, वहां से चुपचाप खड़े होकर चले जाओ। चाहे कितना भी बड़ा, कोई कैसा भी, चाहे मठाधीश हो या जो भी हो, लेकिन जिसके पास बैठकर माया का चिंतन हो, माया ही माया की बात करे, वहां से चुपचाप उठकर चल देना चाहिए। ठीक है महाराज जी, जैसी भगवान की इच्छा। लेकिन हे महाराज, आपके तो दर्शन करने मात्र से मेरे पाप कट रहे हैं। और आप जो बोल रहे हो ना, मतलब नारद जी जो नाम बोल रहे हैं ना, भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, उस भगवान नाम से मेरे दुख शांत हो रहे हैं। दुख शांतिर भविष्यति। यहां भक्ति माता दुख के नाश का, दुख की शांति का बड़ा सरल उपाय बता रही है। सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान नाम है। कैसी भी विपत्ति आई हो, कैसा भी अवसर आया हो, ऐसे अवसर पर हमें अपने गुरु मंत्र भगवान नाम के शरणागत हो जाना चाहिए। भयंकर से भयंकर परिस्थिति को टालने वाला है, लेकिन मन से शरणागत होना पड़ेगा। निश्चित रूप से भगवान नाम हमारे उस संकट को काटेगा। हम लोग सब काम करते हैं, दर्शन करने भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन भगवान नाम जप अगर नहीं करते हैं तो गड़बड़ है। हाँ, भगवान नाम जप बहुत आवश्यक है। उसके बिना बात बनेगी नहीं, चाहे जो भी कर लो। ये सब जो कर रहे हैं ना, सत्संग, तीर्थाटन, कथा श्रवण, इस सब का फल है भगवान नाम जप। सब कुछ करते हैं हम, वही नहीं करते। वही नहीं करेंगे तो जो घटना घटनी चाहिए वह घटना घटेगी नहीं। आनंद की अनुभूति उतने अर्थ में होगी नहीं। इसलिए जगदीश भैया, हम अब भी कह रहे हैं, हाँ, नाम जब कोई भी नाम जिसको आपका मन हो उसको सुन प्रारंभ कर दीजिए। हाँ, वार्ष्णेय जी ने तो आज कर दिया प्रारंभ। हाँ, इन्होंने कर दिया। नाम जब बहुत आवश्यक। देखो, जिस समय माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी थी ना, रावण त्रास दे रहा था और बड़ी बड़ी दांतों वाली और बड़ी बड़ी कटार छुरी लेकर के महाराज सब राक्षसियां माता जी को परेशान कर रही थी। और इतनी दुखी हो गई मैया जानकी। एक तो माता जी को रघुवर विरह, वही सबसे बड़ा कष्ट है, ऊपर से ये परिस्थिति और इस तरह बहुत इतनी दुखी हो गई एक दिन तो मैया कि आकाश के चांद तारों से अग्नि मांगने लगी, इस शरीर को अब मैं छोड़ दूंगी। पावक में रवि सर्वतन आगी। बहुत दुखी जब हो गई, उसी समय श्री हनुमान जी वहां पधारे महाराज।
और श्री हनुमान जी ने अशोक वाटिका के उस वृक्ष पर बैठकर केवल भगवान का नाम लिया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस इतना कान में मैया के गया। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम नाम कपीवर ने लागा, 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 सुनत ही सीता कर दुख भागा, 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 राम नाम कपीवर ने लागा, राम नाम कपीवर ने लागा, श्री राम नाम कपीवर ने लागा, राम नाम कपीवर ने लागा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम नाम कपीवर ने लागा, राम नाम कपीवर ने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, राम नाम कपीवर ने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। इतना भागा मतलब जल्दी। एक तो चलना होता है, हाँ ठीक है, राम नाम आया और धीरे धीरे दुख जो है सरक गया, नहीं सरका नहीं महाराज, भागा। इधर मैया के कान में नाम पड़ा और उधर दुख तत्क्षण समाप्त हो गया। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति। संतों के दर्शन और संतों के वचन, भगवान नाम, इससे व्यक्ति के दुख का सद्यः शमन हो जाता है। महाराज जी जब आश्रम में रहते थे ना, 2 वर्ष पहले तक रहे, महाराज रोज दर्शन करें। 100 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके पास बैठ जाए तो हटने का मन नहीं करता था। ऐसी ऐसी बात, ऐसी ऐसी वाक्य, पुरानी पुरानी बात। तब नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? मुझे आप बुला रही हैं? हाँ भगवान, मैं आपको ही बुला रही हूं। और भगवान मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति। ये जो पैरों पर 2 बड़े पुरुष बोले, ये मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य। और ये माताएं जो सेवा में, बोले महाराज ये माताएं गंगा आदि नदियां, सब नदियां मिलकर मेरी सेवा कर रही हैं। महाराज मैं द्रविड़ देश में प्रकट हुई, कर्नाटक में थोड़ी वृद्धि हुई और थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र के लोगों ने भी मेरा सम्मान किया, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः
गुजरात प्रांत में गई, मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, अंग भंग हो गई। नारद जी कह रहे किसने किया आपको? बोले तत्र घोर कलैर योगात पाखंडई खंडितांगता। कह रहे किसी और ने नहीं, तथा कथित भक्त बनने वाले लोगों ने ही मुझे खंडित कर दिया, पाखंडियों ने। लेकिन महाराज जैसे ही मैं यहाँ इधर श्री वृंदावन में आई हूं, आहा यहाँ की तो महिमा ही दिव्य है। वृंदावन को प्राप्त करके मैं तो पुनः स्वरूपिणी हो गई, लेकिन मेरे बेटे अभी भी वृद्ध बने हुए हैं, अचेत बने हुए हैं। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यते यत्र च। भक्ति माता कह रही है धन्य है श्री वृंदावन धाम, यहाँ भक्ति माता नाचती हुई भक्ति माता है। इस भूमि की महिमा है। इसीलिए तो हमारे पूज्य स्वामी जी ब्रह्मलीन स्वामी जी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी बहुत प्यारा भजन गाते थे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन रहने को जी वृंदावन रहने को जी चाहता है, वृंदावन रहने को जी चाहता है। वृंदावन रहने को जी चाहता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन में बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, बांके बिहारी महिमा है न्यारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है,
वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, लगाने को जी चाहता है, वृंदावन गाने को जी चाहता है, वृंदावन आने को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है, वृंदावन वृंदावन रहने को जी चाहता है, 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 वृंदावन रहने को जी चाहता है। बोलो के बिहारी लाल की वृंदावन रहने को जी चाहता है। भक्ति माता कह रही है वृंदावन आते ही कुछ किया नहीं, केवल इस भूमि में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही मैं पुनः युवा हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे ज्यों की त्यों बने हुए हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हे नारद जी, आप ऐसा कुछ करिए जो मेरे बेटों को भी ये लाभ मिले। तब नारद जी ने कहा, हे माता, आप चिंता मत करिए। भक्ति माता से एक बात जो नारद जी ने कही, तो भक्ति माता ने एक बात और पूछी। मैंने सुना है नारद जी, महाराज परीक्षित ने कलयुग को पकड़ लिया था। अरे जब बस में कर लिया तो उसको फिर छोड़ क्यों दिया, समाप्त कर देना चाहिए था। और भगवान श्री हरि भी कलयुग के इतने सारे दोषों को देखते हुए भी चुपचाप बैठे रहते हैं। मेरा ऐसा संशय है। तो नारद जी ने कहा, हे माता, परीक्षित जी तो इसको समाप्त करना ही चाहते थे, लेकिन कलयुग ने हाथ जोड़कर एक बात कही, महाराज आपको अगर अच्छा ना लगे तो मुझे भले मार देना, लेकिन मेरी बात तो सुनो। देखो, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोके शवकीर्तना। जो फल न योग से न समाधि से, वह फल कलयुग में केवल भगवान नाम से हो जाता है। ऐसा जब कलयुग ने कहा तो परीक्षित जी को अच्छा लगा कि अच्छा है, तो इसमें गुण तो बड़ा अच्छा है। कलयुग के प्राणी कहां जोग यज्ञ जप तप व्रत कहां कर पाएंगे। केवल भगवान नाम से ही अगर कल्याण हो रहा है तो भैया तू बना रहे। कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास।
भक्ति माता कह रही नारद जी आप धन्य हैं। नारद जी कह रहे माता जी जिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी ना वो भगवान कहीं गए नहीं है, वह आपकी रक्षा करेंगे। केवल आपकी नहीं करेंगे, सारे संसार की रक्षा वही करते हैं। और उसमें आप तो फिर महाराज त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो दिका, आप तो भगवान को प्राणों से भी प्रिय हो। आपके बुलाने पर तो भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि, नीच से नीच व्यक्ति के घर में भी आपके द्वारा भगवान को बुलाया जाए तो भगवान बड़े प्रेम से आते हैं। इसलिए हे देवी आप चिंता मत करें, भगवान कहीं गए नहीं है, आपकी रक्षा जरूर करेंगे। फिर महाराज नारद जी ने बहुत प्रयास किया। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता उपनिषद आदि खूब ज्ञान वैराग्य को सुनाया, लेकिन महाराज थोड़े से हिले तो सही लेकिन पुष्ट नहीं हुए। नारद जी बड़े परेशान हुए। तब महाराज आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे नारद जी आप कुछ सत्कर्म करिए जिससे ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे। नारद जी ने कहा सत्कर्म क्या है? इसलिए कर्म की व्याख्या बड़ी कठिन है महाराज। कई लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। अरे भैया कर्म पूजा नहीं है। अरे हम तो कर्म करते हैं हमारा पूजा पाठ में अपन वही ऐसा नहीं है। कर्म ही पूजा है नहीं, कर्म भी पूजा है ऐसा तो कह सकते हो। अगर भगवत शरणागत होकर और भगवत समर्पित किए गए कर्म ये तो पूजा है, और संसार के शरणागत होकर अपने लिए किए समर्पित कर्म ये पूजा नहीं है। भगवत शरणागति में किए कर्म, भगवत समर्पित कर्म ये निश्चित रूप से कर्म पूजा बन जाएगा। लेकिन भगवत शरणागति अगर नहीं है और भगवान को अगर कर्म निवेदन नहीं किया है तो वह कर्म पूजा नहीं है। हे नारद जी आप सत्कर्म करिए। तब श्री नारद जी कह रहे हैं भगवान मैं इसी चिंता में भटकते भटकते यहाँ बद्रीनाथ आया हूँ। हे भगवान आप भी कुछ उपाय बताइए। तब महाराज सनत कुमारों ने कहा हे नारद जी आप ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए श्रीमद् भागवत की कथा वाचन करिए, और उससे केवल ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट नहीं होंगे, उससे भक्ति माता भी पुष्ट होंगी, ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट होंगे, सर्वांग पुष्ट हो जाएंगे। तब महाराज गंगा जी के तट पर आनंद नाम के तट पर कथा का बड़ा दिव्य आयोजन किया गया है और सभी भगवत रसिकों को निमंत्रण दिया गया है। केवल इतना लिखा है निमंत्रण में भैया जिन जिन को भगवान की कथा की पीने की प्यास हो वो सब आ जाओ, नाम किसी को नहीं दिया। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा धावन्तो प्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। बड़े बड़े महाराज महर्षि पधारे हैं। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो वेदातिथिर्देवलदेवरादौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रात्रिजपिप्पलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुतो जाजलिवन्मुख्या सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः पुत्र शिष्या स्वश्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ताः। सभी महात्मा पधारे हैं और स्वयं नारद जी
स्वयं भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को लेकर पधारी है। हरिद्वार में ये कथा आनंद नाम के तट पर हुई है। ऊपर से देवता लोग भी हरिद्वार तक आ गए और इधर से पृथ्वी के लोग भी हरिद्वार तक पहुंच गए। वहां हमारे दिव्य कथा का वाचन हुआ है। स्वयं सनत कुमार उस कथा के प्रवक्ता बने हैं। और महाराज कथा के मध्य में सनत कुमारों ने संकीर्तन प्रारंभ किया है। बड़ा प्यारा संकीर्तन है। आप और हम सब लोग भी संकीर्तन करेंगे और संकीर्तन करने के बाद आज की कथा को यहाँ विराम देंगे, फिर कल से आनंद लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एवं नगाः श्रवणोर्धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदाने तदुच्यते शरणशौनकर्ता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तां चागतां भागवतार्थभूषा सुचारुवेषां ददृशुः सदस्या। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनां वितर्कयन्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। दिव्य महाराज संकीर्तन हो रहा था। उसी संकीर्तन में भक्ति माता नाचने लगी है। ज्ञान वैराग्य भी खड़े हो गए। खड़े होकर ज्ञान वैराग्य भी नाचने लगे और अंत में तो श्री ठाकुर जी भी प्रकट हो गए। ठाकुर जी प्रकट होकर नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। हरे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया। हरि की मैया, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। हरे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल,
दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, माखन मिश्री को बड़ोई खवैया, माखन मिश्री को बड़ोई खवैया, ओ माखन मिश्री को बड़ोरे खवैया, माखन मिश्री को बड़ोई खवैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, हरि लाल की जय हो। खेल न खेले खिलौना नहीं ले, खेल न खेले खिलौना नहीं ले गए, खेल न खेले लाला खिलौना नहीं ले, खेल न खेलना खिलौना नहीं ले गए, खेल न खेले खिलौना नहीं ले, खेल न खेले खिलौना नहीं ले गए, ओ मधुर मुरलिया को बड़ोरे बनैया, मधुर मुरलिया को बड़ोरी बनैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नंदलाल नचावे हर की मैया, आगे हरि लाल की जय हो। श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। सोल न ओढ़े तो साला नहीं ओढ़े, दुशाला नहीं ओढ़े, सोल न ओढ़े लाला तो साला नहीं ओढ़े, साल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, कारी कमरिया को बड़ोई उड़ैया, काली कमलिया को बड़ोरी उड़ैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों पुष्ट हुए और ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया। आज के बाद जहाँ भी कथा होगी हम प्रकट रूप से इसी प्रकार दर्शन देंगे। वृंदावन बिहारी तो यहाँ प्रकट ही है और आज की कथा यहाँ विराम है। कल ठीक 9 बजे से और 1 बजे तक हम लोग कथा का आनंद लेंगे। समय सही से रखना, 9 बजे का मतलब 9 बजे और 1 बजे कथा का विराम। शाम को जो लोग दर्शन करने जाएं, कहीं भी जाएं, एक बार यहाँ बताकर जरूर जाएं, या तो वार्ष्णेय जी को बता जाएं या हमको बता जाएं, जिससे पता रहे कौन कहाँ गया है ना। तो जो भी दर्शन करने जाएं, जहाँ भी जाएं, वो बता कर जाएं।
तो अच्छा रहेगा। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो वजायतः आरती गति पावन पुराण के आरती गति पावन पुराण की धर्म भक्ति वे ज्ञान खान के धर्म भक्ति वे ज्ञान खान की आरती गति पावन पुराण के आरती गति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प सुख दुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय फल परमानंद सुधारसमय फल लीलावती रस रस निधान के आरती गति पावन पुराण की कलिमल माता त्रिताप निवारिणी बलभद्री त्रिताप निवारिणी में भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवक शतक सकल सुखकारिणी सेवक सकल सुखकारिणी सुख हो सिद्धि हरित गान के आरती गति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति पर आत्मज्ञान के परम ज्योति आत्मज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा कीर्तन प्रिय सुजानते आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति वे ज्ञान पान के आरती अति पावन पुराण के ओम श्रीहरेण सिद्धीकरणेन पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। शिवन्ति कामकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। वसुदेव कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे राम 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 हरे हरे हरे